नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। गलवान घाटी में चीन की गुस्ताखी का करारा जवाब देने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से तैयार है। चीन अब अगर सरहद पर थोड़ी सी भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेगा, आंख तरेरने की कोशिश करेगा, तो उससे मिल जाएगा करारा जवाब। यह बिल्कुल तय है। चीन को सबक सिखाने के लिए सरहदी इलाकों में भारतीय फौज की मुस्तैदी जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई है। टैंक, फाइटर प्लेन जैसे युद्ध के तमाम साजो सामान सरहद पर भारत ने तैनात कर दिए हैं। लद्दाख के आसपास के गांव को एहतियातन खाली भी करवा दिया गया है। सरहद पर ड्रैगन की हर फुफकार को कुचलने की पुख्ता तैयारी कर ली गई है, क्योंकि चीन अब समझ ले कि 2020 का हिंदुस्तान है। हर नापाक हरकत का देगा भारत मुंहतोड़ जवाब। भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। चीन की हर नापाक साजिश का मिलेगा करारा जवाब। चालबाज चीन की हर चाल होगी निस्तनाबूद। सरहद पर फुस होगी ड्रैगन की हर फुफकार। बॉर्डर पर भारत के शूरवीर हैं तैयार। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। याद रखो चीन। दगाबाज चीन को सबक सिखाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान के 20 जवानों के बलिदान का बदला लेने के लिए देश के शूरवीर सरहद पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। चीन अब जरा सी भी गुस्ताखी करने की हिमाकत की तो उसे करारा जवाब मिलना तय है। भारत चीन के सरहदी इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियों की गड़गड़ाहट भी उसी तैयारियों का हिस्सा है। बॉर्डर पर जिस तरह बख्तरबंद गाड़ियों की मूवमेंट हो रही है, ऐसा पिछले कई दशकों में कभी नहीं देखा गया। लगातार इस समय भी यहाँ लद्दाख की तरफ भारतीय सैनिकों की जो तादाद है और भेजी जा रही है। जो फोर्सेस है वो लगातार जो है फॉरवर्ड इलाकों की तरफ पहुंच रहे हैं। कोशिश यही है कि लद्दाख में जितने भी फॉरवर्ड इलाके चीन से सटे इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, ताकि चीनी सेना की तरफ से अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई हरकत और अंजाम दी जाती है तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प और उस झड़प में भारत के 20 जवानों की शहादत के बाद सरहद पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की तैनाती के बाद भारत ने भी अपनी पोजीशन पहले से काफी बढ़ा दी है। चीन की हर कायराना हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय फौज बॉर्डर पर मुस्तैद हो गए हैं। चीन से सटे लद्दाख के सरहदी इलाकों में सेना की मूवमेंट भी बढ़ा दी गई। सूत्रों के मुताबिक चीन की किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने गलवान घाटी, दौलत बेग ओल्डी, चुशुल और देपसांग में अतिरिक्त बलों को तैनात कर दिया है।
सूत्रों की माने तो यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों, खासतौर पर चुशूल और पैंगोंग टीएसओ के आसपास और चुमूर इलाके में जो दौलत बेग ओल्डी को जाने वाला रास्ता है, यहाँ जितने भी रिहायशी इलाके फॉरवर्ड लोकेशंस पर है उन्हें खाली करा दिया गया है और साथ ही साथ फॉरवर्ड इलाकों में मोबाइल कम्युनिकेशन भी फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और सूत्रों की माने तो ये सारे एहतियात के तौर पर यहाँ फॉरवर्ड इलाकों में कदम उठाए जा रहे हैं और ये सारे जो है इस रणनीति का हिस्सा है कि अगर यहाँ चीनी सेना की तरफ से किसी तरह की कोई नापाक हरकत की जाती है तो उसे समय रहते यहाँ पर विफल किया जाए और साथ ही साथ चीन की किसी भी नापाक साजिश का यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब समय रहते दिया जा सके। सरहद पर किस कदर तनाव है और चीन को उसके हर गुस्ताखी का माकूल जवाब देने के लिए भारत किस कदर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सेना ने सीमा से सटे आसपास के कई गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति को आसानी से निपटा जा सके। सूत्रों की माने तो लद्दाख में सीमा से सटे गांव खाली करवाने की तैयारी शुरू हो गई है। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और पेंगोंग लेक के आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। यही नहीं, सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आम लोगों के लिए श्रीनगर लेह हाईवे को बंद कर दिया गया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के गलवान वैली इलाके में भारत और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद यहां तनाव लगातार काफी ज्यादा बना हुआ है। इस बीच चीनी सैनिकों ने यहां एलएसी के फॉरवर्ड इलाकों में गलवान वैली सहित अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सभी अपनी फॉरवर्ड पोजीशंस को और ज्यादा अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं और साथ ही साथ सैनिकों की तादाद और उनकी क्षमता को भी पहले से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। लद्दाख में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जहाज भी एलएसी के पास लगातार उड़ान भर रहे हैं। वहीं सुखोई, मिराज और तेजस लड़ाकू विमान भी आसमान में मंडरा रहे हैं। पलक झपकते ही ये दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की मादा रखते हैं। दुश्मन के हर नापाक मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। गलवान घाटी में ड्रैगन की दगाबाजी के बाद भारत ने गलवान घाटी में आर्टिलरी ताकत बढ़ा दी है। श्रीनगर से कई बोफोर्स टैंक और तोप को लद्दाख भेजकर सीमा पर तैनात किया गया है। T-90 और अमेरिका से लिए गए हवित्जर की भी तैनाती कर दी गई है। पूर्वी लद्दाख में सेना ने सतर्कता और चौकसी दोनों बढ़ा दी है। गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और उसके आसपास के इलाकों में सेना की गश्ती बढ़ा दी गई। सरहदी इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई। भारत ने वर्ल्ड प्रेशर लाना चाहिए दुनिया के ऊपर कि चाइना को प्रेशराइज करे कि एलएसी ये डिमार्केट होना चाहिए। एलएसी डिमार्केटेड नहीं है, इसीलिए ये बार बार ये सारी चीजें होती हैं। आज तक हमने कितने बार ऑफर किया चाइना को कि आइए बैठिए, चर्चा करिए, एलएसी डिमार्केट कीजिए, लेकिन चाइना है जो बात मानता नहीं है। और इसीलिए अभी इस बार हमको बहुत ज्यादा फोर्स लाना पड़ेगा चाइना के ऊपर और ये इंश्योर करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पहले 1967 में भी भारत और चीनी सैनिकों के बीच तीखी झड़प हुई थी, जिसमें चीन बुरी तरह से मात खा गया था। हालांकि गलवान घाटी में सेना की मौजूदा मूवमेंट से ऐसा लग रहा है जैसे मानो हालात 1962 की तरफ लौट रहे हों। लेकिन चीन को भी ये समझना होगा कि ये 2020 का हिंदुस्तान है, जो चीन की हर हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्रीनगर से आसिफ सुहाब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नुकसान एलएसी पर भी होगा और आर्थिक तौर पर भी चीन को होगा, ये तय है और ये संकेत भी जा चुका है। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत सिर्फ लद्दाख में चीन की घेराबंदी के लिए सेना का मूवमेंट बढ़ा रहा है, बल्कि आपको बताएं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड से लगते सीमा पर भी सेना की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हर मोर्चे पर चीन को करारा जवाब देने की हमारी तैयारी है। सरहद से सटे इलाकों में सड़क निर्माण का जो काम चल रहा था, अब उसका काम भी तेज कर दिया गया है, यानी कि और रफ्तार के साथ इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। मोर्चे पर चीन को चित करने की तैयारी। चीन को उठाना होगा हर नापाक कोशिश का नुकसान।
जल थल नभ हर ओर से चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। जी हां, चीन की हर धोखेबाजी और नापाक साजिश का करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना की हर मोर्चे पर तैनाती बढ़ा दी गई है। न सिर्फ लद्दाख की सीमा बल्कि उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक सभी सरहदों पर भारतीय जाबाज फौजों की अतिरिक्त मुस्तैदी की गई है। ताकि दगाबाज चीन की किसी भी हरकत का माकूल जवाब दिया जा सके। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं सेक्टर में सैन्य बल बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा पर सेना अलर्ट हो गई है। सिक्किम की सीमा पर भी सैन्य बल बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारत ने पूरा इंतजाम कर रखा है। हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां लद्दाख में भारतीय सेना की चीन के साथ जारी इस रस्साकशी के बीच थल सेना को न केवल लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों में बल्कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी फॉरवर्ड बॉर्डर इलाकों में पहले से ज्यादा सतर्क रहने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा वायुसेना और जल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह भी बातचीत के जरिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से दोनों देशों के बीच तनाव को कम किया जाए। लेकिन फिलहाल यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव की स्थिति जो कि तू बनी हुई है और हालात यहां पर लगातार तनावपूर्ण देखे जा रहे हैं। यही नहीं, चीन से लगी सीमा पर भारत ने वायुसेना और नौसेना को भी हाई अलर्ट कर दिया है। वायुसेना की ओर से LAC से सटे बेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौर में एयरफोर्स ने हवाई पट्टी को एक्टिव कर दिया है। नौसेना ने हिंद महासागर में अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए भारतीय सीमा पर पूरी तरीके से स्थिति बदल रही है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना, भारत की थल सेना और वायुसेना को पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। जानकारी ये भी मिली है कि सेना पूरी तरीके से वहाँ पे अलर्ट है और दुश्मन के किसी भी तरीके की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से भारतीय सेना वहाँ पे तैयार खड़ी है। सीमा से सटे इलाकों में भारत की ओर से सड़क निर्माण के काम में तेजी से भी चीन की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल लद्दाख में LAC के इलाके में भारत जो सड़क निर्माण कर रहा है उसकी रफ्तार को भी बढ़ा दिया गया है। चीन को भारत की इसी सड़क निर्माण से दिक्कत है क्योंकि इसके बाद भारतीय सेना का बॉर्डर तक जाना आसान हो जाएगा, जो चीन कतई नहीं चाहता। इसके लिए करीब 1500 मजदूर लद्दाख के लिए रवाना भी हो चुके हैं। लॉकडाउन के वक्त जो मजदूर वापस आए थे अब उन्हें वापस भेजा गया है। जानकारों का मानना है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और गलवान वैली में चीनी सेना के एग्रेशन के पीछे की सबसे बड़ी वजह यहां लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों, खासतौर पर दौलत बेग ओल्डी में भारत द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर और खासतौर पर सड़कों का नया निर्माण है। यही कारण है कि चीनी सेना यहां पर दौलत बेग ओल्डी को जाने वाले रास्ते को लेकर अब तक कई बार ऐतराज जता चुकी थी और फॉरवर्ड इलाकों में जहां जहां पर भी भारत द्वारा कंस्ट्रक्शन या सड़कों का काम किया जा रहा है वहां चीनी सेना ने इस पर ऐतराज उठाया था और लगातार ऐतराज उठाते आ रहे हैं। चीन से तनातनी के बीच ITBP ने चंडीगढ़ और गुवाहाटी में अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड को शुरू कर दिया है। जून के पहले हफ्ते में यहां के प्रमुखों की भी नियुक्ति कर दी गई है। छुट्टी पर गए ITBP और सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा भारत अब LAC पर फायरिंग नहीं करने के नियमों में भी बदलाव करने पर विचार कर रहा है। सेना को यह भी आशंका है कि भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन POK में PLA की तैनाती कर सकता है। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान सीमा पर सेना की मुस्तैदी बढ़ा दी है। उधर सीमा पर मामला सुलझाने की कोशिश में बैठकों के दौर भी जारी हैं। बहरहाल पूर्वी लद्दाख में भारत की थल सेना और वायु सेना दोनों मजबूत स्थिति में हैं। जंगे मैदान में भारतीय जवानों के हौसले का जवाब नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती से लेकर हिंद महासागर में नौसेना के बेड़े को बढ़ाने तक, जल, थल और नभ में भारत ने जिस तरह अपनी शक्ति को बढ़ाया है उससे पार पाना चीन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। बहरहाल LAC के पास तक सड़क नेटवर्क और भारतीय सेना की तैयारियों ने ड्रैगन की हताशा को और बढ़ा दिया है। श्रीनगर से आसिफ सुहाग के साथ दिल्ली से प्रशांत देव, न्यूज़ 24।
तो देखा आपने, इस बार डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों लेवल पर फाइनल असॉल्ट की है तैयारी। पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।